to all of you. First of all, we are thankful to the Government of India, Ministry of Education, Department of Higher Education, and we are thankful to PIB for organizing this press conference. There are so many great things that are happening in the country, and so much positive energy is flowing across the country, and whole world is looking towards India. I've seen this change happening last couple of years. When we used to go abroad some 10 years, 20 years or 30 years back, and now when we go, we find a lot of difference in that. The whole world is looking towards India. हम लोग दुनिया के 5th 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और बहुत जल्द हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने जा रहे हैं। 2047 में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विल बी डेवलप्ड नेशन। जो भी हम लोग डेवलपिंग नेशन की बात करते हैं, एक ज़माने में भारतवर्ष पूरे दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री कहलाता था, सोने की चिड़िया कहलाती थी। वो पोजीशन हम बहुत जल्द रिगेन करेंगे और इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे काम हुए हैं। एक तरफ जहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने 2047 टारगेट फिक्स किया है कि हम लोग डेवलप नेशन बनेंगे, और हम लोग बनेंगे क्योंकि उसके कई सारे वजह हैं। और एक है कि उन्होंने कॉल दिया आत्मनिर्भर भारत। और जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आया, तो जो हम लोग कभी सोचा करते थे कि हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं होता है, विदेशों में क्यों होता है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि हम एक बार जर्मनी में थे और वहाँ पे एक इंडियन स्टूडेंट से मिले, जर्मनी के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में। तो हमने कहा यहाँ क्या करते हैं? बोला ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हमने कहा इसके पहले आपने क्या किया? बोला हमने पहले बीकॉम किया था और मैं अपने मामा के साथ दुबई में रहता था। तो मैंने कहा बीकॉम करके तुम इंजीनियरिंग करते रहे? बड़ी आश्चर्य हुई मुझे सर कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। बोलता हाँ, यहाँ पे प्रोविज़न है कि आप जो है कुछ पेपर्स को दे करके पास कर जाएंगे आप, तो आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। मुझे उस समय लगा कि अगर यही चीज़ अगर हिंदुस्तान में उस समय की बात मैं कर रहा हूँ, आज से 10-15 साल पहले, हो सकता है ज़्यादा ही हो गया हो, तो अगर आपने बीए कर लिया तो आप बस आर्ट्स में ही जाएंगे, कॉमर्स कर लिया तो आप कॉमर्स में ही जाएंगे, साइंस कर लिया तो आप साइंस में ही जाएंगे, इंजीनियरिंग कर लिया तो मेडिकल साइंस के बारे में बात नहीं करें। अगर इंजीनियरिंग कर लिया है तो वो जो है टेक्नोलॉजी के बारे में, लॉ के बारे में बात नहीं करें। ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं सर। सो व्हाट हैपेंड इज कि वो चीज़ जब मैंने उस समय देखा कि एक कॉमर्स ग्रेजुएट कैन ऑल्सो थिंक ऑफ डूइंग इंजीनियरिंग, which was not the case happening in our country. So this national education policy is a very, very comprehensive document. ये कहता है कि भाई अगर हम इंजीनियर हैं और हमें म्यूजिक पसंद है तो हम म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं, हमें डांस पसंद है तो हम डांस भी कर सकते हैं, हमें आर्ट्स पसंद है हम आर्ट भी कर सकते हैं, हम लॉ पढ़ना चाहते हैं लॉ भी पढ़ सकते हैं। इसलिए जो है IIT में मेडिकल साइंस पढ़ाने लगा है और IIMS में जो है लॉ पढ़ाने लगे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और दूसरी जो मैं बताऊं आपको कि जो कोलैबोरेशन की बात है, पूरे दुनिया में कोलैबोरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, उसके बाद मनोज जी IIT जम्मू को हेड करते हैं, डायरेक्टर हैं, हम लोग आपस में बात कर रहे थे क्योंकि जो दुनिया में सबसे डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है ना, वो है IIT से BTech और MBA IIM से, पूरे दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड है। इससे मतलब ये बहुत ही पावरफुल डिग्री मानी जाती है। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि हाउ टू डू दिस थिंग, और उसमें ये चीज़ बहुत हैंडी आया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसमें हमें सरकार से पूछने की आवश्यकता नहीं हुई। हम लोग पहले आपस में डिस्कस किए, हम अपने बोर्ड के पास गए कि हम ये सोच रहे हैं कि क्या हम ड्यूअल डिग्री ऑफर कर सकते हैं
ड्यूअल डिग्री का मतलब कि आप बीटेक आईआईटी जम्मू से कीजिए और पीएचडी एमबीए आईएम जम्मू से कीजिए विदाउट राइटिंग कैट। कैट स्टैंड्स फॉर कंबाइंड एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आईएम के लिए होता है, आईआईटी के लिए होता है जेई, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सिर्फ उसमें एक राइडर है कि भाई कि बीटेक में सर्टेन सीजीपीए उनके पास होना चाहिए। अब ये हम पहले नहीं सोच सकते थे, तो हमने ये प्रोग्राम जो है फर्स्ट प्रोग्राम इन द कंट्री, ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया और इसमें हम डिग्री दे रहे हैं। दूसरा जो था एम्स के साथ और आईआईटी के साथ, क्योंकि कोरोना के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी रिसोर्सेज थी, लेकिन वो रिसोर्सेज वर नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड, काफ़ी मिसमैनेजमेंट हो गया। तो हम लोगों को लगा कि एम्स के साथ मिल करके और आईआईटी के साथ मिल करके हम पूरे भारतवर्ष को एक ऐसा प्रोग्राम दें जो कि सबके लिए यूज़फुल हो। डॉक्टर को लेट देम डू देयर एक्सपर्ट जॉब, एक्सपर्टीज जो है उनकी मेडिसिन में है, सर्जरी में है, उनको एडमिनिस्ट्रेशन में ना लाइए, उनको जो है वो एक्सपर्टीज में रहने दीजिए। हम लोगों ने तीनों इंस्टीट्यूशन ने एक साथ हम लोगों ने ट्रिपाटाइट एमओयू साइन किया और हम लोगों ने एक प्रोग्राम डिसाइड किया, एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। और ये दोनों प्रोग्राम जो है आईआईटी में जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब और एजुकेशन मिनिस्टर साहब जो हैं आए हुए थे इनके यहाँ किसी बिल्डिंग को इनॉग्रेट करने के लिए, तो उसमें जो है इन दोनों मंत्रियों ने जो है इसको लॉन्च किए और उसमें मंत्री जी से भी काफ़ी चर्चा हुई और बहुत प्रसन्न हुए कि ये जो है, क्योंकि जम्मू एक ऐसा शहर है जिसमें 3 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं, आईआईएम, आईआईटी और एम्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों संस्थाओं के बीच में, तीनों इंस्टीट्यूट्स के बीच में इतनी ज़्यादा सिनर्जी है, हम लोगों की सोच एक है और एक डिटर्मिनेशन है कि हम अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए हम कुछ करें और बिल्कुल इस चीज़ को दृढ़ निश्चय कर करके एक डिटर्मिनेशन के साथ वी स्टार्टेड दिस प्रोग्राम। और अभी आपको जान के खुशी होगा कि 3rd बैच जो है हमारा ये ज्वाइंट प्रोग्राम का आईआईटी में चल रहा है। जैसे ही वो बीटेक कंप्लीट करेंगे वो आईएम में आएंगे। 2nd बैच जो है वो ये एमबीए इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर में, हमारे पास वो 1 साल थे, अभी वो 2nd ईयर जो है वो एम्स में करेंगे। तो उसमें मैनेजमेंट पार्ट हम पढ़ाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट हम पढ़ाते हैं, जो हेल्थ केयर की पार्ट है वो एम्स पढ़ाती है, और जो टेक्नोलॉजी, बिकॉज टेक्नोलॉजी में इनसे बढ़िया कोई नहीं हो सकता, तो वो आईआईटी पढ़ाती है। तीसरा प्रोग्राम जो आईएम ने स्टार्ट किया वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आता है, उनके साथ हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया, मास्टर्स इन एग्जीक्यूटिव एमबीए इन कॉर्पोरेट अफेयर्स, और वो प्रोग्राम हमने इस साल स्टार्ट किया। तो ये जो संभव हो पाया, ये इसलिए हो पाया कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किए, इसमें ये सारे प्रोविज़न थे और हम लोगों ने अपने अपने बोर्ड में इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया। पहले हम लोग अपने लेवल पे डिस्कस किए, वंस वी गॉट कन्विंस दैट यस दिस इज़ पॉसिबल एंड वी मस्ट डू इट, वी टुक अप्रूवल ऑफ आवर बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद जो है हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो ये जो है बहुत ही कंक्रीट सॉलिड एग्जाम्पल जो बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, उसमें हम लोगों ने किया। इसके साथ ही हम लोगों ने बहुत सारा काम किया इस पर। हम लोग साथ में काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन कर रहे हैं। तो अब मैं ये मनोज जी से रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि सारा चीज़ हम बोले तो मनोज जी, बिकॉज हाँ हम दोनों जो है बोलते हैं ना पार्टनर्स इन इम्प्लीमेंटेशन। Because NEP 2020 is a very good document, very comprehensive document. The challenge is how do you envision it and you absorb it. इसको implement कैसे करना है? This is a platform, this is a tool which is given to us. Now it's up to us, how do we reach out to like IIM or AIMS or any other institution where we can find the opportunity for our region, where we can grow. Because any implementation is a challenge. Policy document exists करता है, but how do you create a business rule out of it is very important for us. So 2 examples Professor Sahai already mentioned. That dual degree program we have already created, and in fact that's now being copied across India.
And with this model, and people have gone slightly beyond it also, they are trying to create a joint degree program in an integrated way. Now, in addition to that, as an institution, IIT, this year we launched another program with AIMS, because what we realized that we have technology, we have sufficient critical mass of faculty and the labs now with us. So can we do it, something in biomedical sciences and biomedical engineering? So we requested AIMS. We worked for 6 months to identify some 10 problem statements of medicine they would like to solve, grand challenge. They agreed for that, and we started a joint PhD program where one supervisor from AIMS and one supervisor from IIT will work together for that technology development. And this technology will not only produce some research, but it will be usable technology, what we call translational research. See, because mainly academic research produces a lot of papers, but can we generate technology worth use? Can our product, or what you call the proof of concept, be used across it? Similarly, we are now reaching out to other NITs as well, where we are working out that they can spend around 6 semesters in a particular institution, what we call NITs or some reputed institutions. And the last 2 semesters they work with IIT at our campus. There is a transfer of credit will happen. There is a platform as part of NEP is called ABC, Academic Bank of Credit. So he will get that person will get a degree degree from that respective institution, and if he likes, then continue in masters or PhD program. So it's a win-win situation for both the institutions. So these kind of experimentation, implementation we are doing because NEP 2020 allowed us actually in that way. Third thing which we would like to do it now, in fact already done, is we are working on that can we create raw talent from different institutions and beyond JEE Advanced. And in what way? So we are deliberating on that in what way we can capture that raw talent, because many local schools have got a very strong talent, and at times they are not having opportunity to getting coached. And if that can happen, then we will be able to do something what we call the early start programs, be it masters or PhD. And lastly, COVID has given an opportunity to understand that online education can work. So like IIMs are already doing executive programs. So what we start doing is that industry professionals, those who would like to upgrade themselves with reskilling, because they need some reskilling because technologies keep on advancing every year. So they reached out to us. So we started offering what we call the MTech programs on user-oriented programs in executive mode, where the online courses are being offered. They earn the credits, and they have to spend some mandatory period with us, and accordingly they get what we call the master's degree in a very niche field of technology like AI, ML, and what we call machine learning related stuff. There are multiple streams which exist right now, and including cybersecurity. So these kind of programs we are developing, and so you will see many more implementation of this kind in next few months and next few years for us, because it's a very expansive and scalable platform for us. Thank you. Thank you very much, Professor Gaur. We will like to take your questions, but